के गया में 22% की आबादी वाले वैश्य समुदाय को लोकसभा चुनाव की टिकट बंटवारे में घोर उपेक्षा की गई है। केंद्र और राज्य की सरकार में वैश्य समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। यह सब सवालों को लेकर वैश्य समाज के विभिन्न उपजातियों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने भाजपा पर वैश्य समाज को उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि टिकारी रोड स्थित प्रेस वार्ता में गया जिला तेलुगु साहू सभा के जिला अध्यक्ष संजू साहू ने कहा कि वैश्य समाज भाजपा का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन लोकसभा के टिकट बंटवारे में इस समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वैश्य समाज की आबादी 22% है, लेकिन आज तक उन्हें संगठन में हिस्सेदारी और राजनीति में भागीदारी तो दूर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, जिससे वैश्य समाज के लोगों में भाजपा के प्रति काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने यह भी बताया कि 7 अप्रैल को बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में संपूर्ण समाज के लोगों के साथ एक चिंतन बैठक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2025 की विधानसभा चुनाव में वैश्यों की अधिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। वहीं वैश्य समाज के वरिष्ठ नेता लालजी प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज के उम्मीदवार का टिकट काटकर दूसरे समाज को दिया गया है, जो सरासर हमारे अधिकार के साथ हनन है। बिहार प्रदेश बुनकर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष और पटवा समाज के नेता गोपाल प्रसाद पटवा ने कहा कि टिकट बांटने वालों ने हमेशा वैश्य समाज को ठगा है। बर्नमाल समाज के पूर्व अध्यक्ष रवि बर्नमाल ने कहा कि हमारी आवाज को विधानसभा और लोकसभा में दबाया जा रहा है। मोहरी वैश्य मंडल के अध्यक्ष संजीव कुमार संजय ने कहा कि वैश्य समाज किसी भी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं है। गया जिला मध्य देशीय वैश्य महासभा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला वैश्य समाज है। इसके बावजूद भी भाजपा के द्वारा वैश्य की उपेक्षा की जा रही है। प्रेस वार्ता में विकास कुमार, प्रेम प्रकाश, राकेश कुमार, अजय कुमार, संतोष कुमार, अर्जुन प्रसाद, बंटी वर्मा, सुनील कुमार, राजू गुप्ता, अरुण कुमार, नीरज कुमार सहित बड़ी संख्या में विभिन्न उपजातियों के प्रतिनिधियों ने अपने हक और अधिकार के लिए चट्टानी एकता का परिचय दिया है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज के प्रेस वार्ता में गया जिला के तमाम वैश्य समाज के अध्यक्ष, महामंत्री एवं प्रबुद्ध वैश्य समाज के जो हमारे साथी हैं, आज प्रेस वार्ता कर आगामी आने वाले दिनों में वैश्य समाज का लगातार जो 2020 से उपेक्षा हो रहा है, उसी विषय पर चिंतन के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है। और 7 तारीख को रविवार को बोधगया संस्कृति केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी वैश्य बंधु वहाँ उपस्थित होंगे। अब वैश्यों की राजनीतिक भागीदारी के लिए चिंतन बैठक आहूत की गई है, जिस बैठक में सभी वैश्य से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ उपस्थित होकर अपने चट्टानी एकता का परिचय दें। साथ ही वैश्यों के साथ जो उपेक्षा विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा हो रहा है, साथ ही अभी देखने को मिला है कि जिस समाज का टिकट काटा गया है, उस समाज को रिप्लेस करके उसी समाज के व्यक्ति को वहाँ टिकट दिया गया है, सैंपल देकर चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि हमारे वैश्य समाज के टिकट काटकर उस दूसरे अगली जाति के समाज को टिकट को देकर उस समाज को लड़ा जा रहा है। जबकि हमारे भाई गार्जियन लालजी भैया बताएं कि बगल के ही जिला में जहानाबाद में पूर्व से जो राज्यसभा सांसद हैं, वर्तमान में अभी उनका राज्यसभा का संसदीय समय बच रहा है, उसके बावजूद पार्टी चुनाव नवादा से उनको लड़ाकर दोबारा से लोकसभा का टिकट देकर उनको लड़वाया जा रहा है। जबकि साथी जिनकी आबादी हमारे अनुकूल बहुत कम है, हमारी आबादी सरकार के जनगणना के अनुसार 22% है पूरे बिहार में, और हम लोग किसी भी दल के एक बंधुआ गुलाम के तरह बदनाम है कि बनिया बीजेपी का वोटर है। उसके चलते है कि दूसरे राजनीतिक दल हमको मान सम्मान नहीं देता, हमको राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी चुनाव में टिकट नहीं देता। फिर भी पिछले चुनाव में महागठबंधन के लोगों ने शाहबाद और मगध में 65 में 7 वैश्य के बेटा को टिकट दिया गया, और हमारे समाज के लोगों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए महागठबंधन के टिकट पर 7 बनिया के बेटा को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया। साथ ही अगर इसी तरह रवैया अगर भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों का रहेगा, हमारी समाज की अनदेखी की जाएगी, तो आगे वैश्य समाज
एकजुट होकर निर्णय लेगा कि हम किसी के बंधुआ गुलाम नहीं हैं। हमको जो भी राजनीतिक पार्टी हमको मान सम्मान, हमारे समाज को, संगठन को राजनीतिक भागीदारी में जनसंख्या के अनुकूल हिस्सेदारी देगा, उसके साथ समाज जाने का कार्य करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री भी वैश्य समाज से आते हैं, गृह मंत्री भी वैश्य समाज, ऊंचे पोस्ट पर तो वैश्य समाज है। ऊंची समाज पर रहने से वो अपने देश की राजनीति कर रहे हैं। हमारी आवाज प्रधानमंत्री हमारे समाज के, हमारे जिला स्तरीय, हमारे राज्य स्तरीय मांग को, हमारी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का स्तर नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे विधानसभा, हमारे लोकसभा के जो प्रतिनिधि होंगे, उन्हीं के माध्यम से हमारी आवाज आ सकती है। हम लोग उतना सक्षम नहीं है कि हर अपनी बात को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक रख सके। है आज सभी वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग सभी को मैं बधाई देता हूँ। और ख़ास करके तहरीर साहू सभा के अध्यक्ष हमारे संजीव बाबू, हमारे गार्जियन लालजी बाबू, तमाम यहाँ पर संतोष बाबू, तमाम यहाँ पर सभी समाज के, सभी वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों ने अध्यक्ष के नाते, हम एक कानू हलवाई समाज के जिला अध्यक्ष के नाते मैं अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य का जिला अध्यक्ष हूँ। मित्रों, साथियों, हम लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान प्रदेश में प्रवक्ता भी हूँ। 2020 से हम लोग जनसंघ के टाइम से वैश्य समाज और बनिया समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है और सभी हम लोग समाज के नाते सब लोगों ने, समाज के लोग पूछ रहे हैं, सभी तरह के समाज के लोग, कि वैश्य कहाँ जा रहा है। हम लोग भाई बनिया समाज जिंदगी भर जन्मजात भाजपा का वोट देते आए हैं, एनडीए का वोट देते आए हैं और एनडीए के लोग भी हम लोग की उपेक्षा किया जा रहा है। हम लोग से लोग पूछ रहा है और तो भाई आप लोग पार्टी में हैं, तो हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को पहले भी कह चुका हूँ। 2020 के विधानसभा में मगध और शाहाबाद में एनडीए एक भी टिकट नहीं दिया वैश्य समाज को। जब देख लीजिए कि 10 को जिला है, 10 में जो हम लोग का जातीय जनगणना के अनुसार बिहार सरकार की जातीय जनगणना 22% आबादी है, जो सरकार के द्वारा जातीय जनगणना हुआ है, तो 22% वालों को एक भी टिकट नहीं 10 जिला में। तो हम लोगों ने कहा था चलिए इस बार नहीं हुआ है तो अगले बार होगा, तो बार बार उपेक्षा किया जा रहा है। इस बार भी लोकसभा में हमारे वैश्य समाज के एक डिप्टी सीएम रहते थे, तो हमको मेरा शिकायत नहीं है कि इनको आप डिप्टी सीएम बनाए, बाकी वैश्य समाज के हर एक बार डिप्टी सीएम रहते थे तो उनको भी हटा के दिया गया और लोग बनाया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को लगा कि डिप्टी सीएम हटाए हैं तो लोकसभा में हम लोग को प्रतिनिधि ज़्यादा टिकट मिलेगा, जातीय जनगणना के अनुसार ज़्यादा मिलना चाहिए था। हुआ क्या, जो भी प्रतिनिधि तीन टिकट पहले था, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी और हमारे शिवहर से रमा देवी जो ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी होते थे, स्वर्गीय विजय प्रसाद की पत्नी, हमारे संजय जायसवाल बेतिया से, तो मात्र बंधु एक टिकट पर भी संतोष बीजेपी करना पड़ा हम लोग को। मात्र एक संजय जायसवाल को, रमा देवी को टिकट काटा और समाज के लोग को टिकट काटा, दूसरे उन्हीं समाज को मिला। जैसे यहाँ चौबे जी का टिकट काटा होगा बक्सर में, तो वहाँ तिवारी जी को मिला, मिश्रेश जी को। तो हमको कहना है कि वैश्य समाज की उपेक्षा क्यों, सारी राजनीतिक पार्टियाँ उपेक्षा कर रही है। भाई हम लोग कोर वोटर बीजेपी का, मैं बीजेपी से खास करके मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से पूछना चाहता हूँ, और माननीय नीतीश कुमार के साथ अलायंस है, माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, सभी के एनडीए पार्टनर के अलायंस पार्टनर से मैं पूछना चाहता हूँ कि वैश्य समाज की अगर उपेक्षा हुआ, हम लोग आशा था कि लोकसभा में टिकट बढ़ गया तब कम से कम 30% की आबादी के अनुसार हम लोग का टिकट, मान ली 40 लोकसभा है, 10 टिकट मिलेगा, तो 10 नहीं 1 मिला। तो हम लोग का दुर्भाग्य है, हम लोग का समाज के लोग चलने नहीं दे रहे हैं, वैश्य समाज के लोग हम लोग घूमने नहीं दे रहे हैं। हम लोग के राजनीतिक दल जैसे मांझी जी सब लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा लगिए, हम तो भाई एनडीए के पार्टनर हैं। तो हम लोग के बैठक में तय करेगा लोग 7 तारीख को कि करना क्या है, किधर जाना हम लोग के है। सारे लोग का दबाव है, प्रेशर है। जैसे सब समाज को जब सब भागीदारी मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी अमित शाह आपके ये हैं, तो मोदी जी अमित शाह है दिल्ली हम लोग चला जाएंगे। जैसे दिल्ली यहाँ जब तक लोकल प्रतिनिधि है, कल एक वैश्य समाज को बेटा को हत्या कर दिया गया लाठी से पीट करके। बगल में सहदेव खाप है, मेरा इलाका सिरहाटी विधानसभा का बगल का बॉर्डर है, जो लाठी से पीट कर उसको मार दिया गया। तो बताइए मेरा लोकल प्रतिनिधि नहीं रहेगा, जनप्रतिनिधि, विधानसभा में कौन आवाज़ उठावेगा, लोकसभा में कौन उठावेगा। एक भी उत्तरी बिहार में दिया, पटना से ही पार्टी आई है तो वैश्य समाज के बराबर उपेक्षा किया जा रहा है।
गंगा पट्टी एक भी 10 जिला में एक भी टिकट नहीं। तो बताइए, हम लोग 22% आबादी है, तो 22% आबादी के अपेक्षा जो किया जा रहा है, अपेक्षा के अनुसार हम लोग को टिकट नहीं दिया रहा है। उसके लेके हम लोग चिंतन मंथन 7 तारीख को रखा गया है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में, और उसी दिन तय होगा सारे बैस के लोग क्या करना, क्या रणनीति तय करना। तो पूरा जंग और मैदान सज गया है, अब तो चुनाव की लड़ाई है, बिल्कुल लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इतना देर से नींद क्यों खुले आप लोग? देखिए, पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे भाई? कहा गया था कि अपेक्षा के अनुसार आप लोग टिकट मिल रहा है जातीय जनगणना के अनुसार, बाकी एकदम ठगा गया, ठगा महसूस कर रहा है ना। मैंने अपेक्षा टिकट बढ़ गया तभी ना, हम लोग की तो अपेक्षा था कि भाई नीरज बाबू को टिकट मिलेगा, संजू बाबू को मिलेगा, नहीं मिला। फिर किसी को देना, किसी बैच को बेटा को मिलता, कोई दिक्कत नहीं था भाई। कम से कम एक पर संतुष्ट हम लोग होना पड़ रहा है। विषय ऐसा है पत्रकार बंधु, ये मनन और चिंतन जो है ये अब लोकसभा के लिए नहीं है, अब आप विधानसभा के लिए विधानसभा 2025 में, लोकसभा में हम लोग तय करेंगे। आप अपनी मांग अगले विधानसभा के लिए कर रहे हैं। 25 लोकसभा के लिए नहीं है। लोकसभा के लिए भी है। लोकसभा में अगर एनडीए पार्टनर हम लोग का बात समझते हैं, जैसे जीतन मांझी जी आज भी वो 10 टिकट, अगर गया जिला में 10 को 12 को टिकट लेंगे, चाहे आरजेडी के लोग भी जो भी हैं, अगर दोनों पार्टी अगर हम लोग का जो महागठबंधन और जो भी सम्मान देगा 2025 में, उसी के साथ हम लोग जाने का काम करेंगे सारे बैस समाज के लोग।